ये नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी FBR का 1000 से ज़ायद नई गाड़ियां ख़रीदने का फ़ैसला। इसके हवाले से ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और अभी आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट वैसे ही ख़र्चे बचाने के कहती है कि हम ख़र्चे बचाएंगे इस मौके पर, तो फिर ये वाला फ़ैसला क्यों किया गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जो मौजूद है मैं उनको तारुफ़ कराऊंगी। अशरफ मेमन साहब हैं जो एनालिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। पहला सवाल यही है कि क्यों आखिर गाड़ियाँ जो है वो क्यों ख़रीदी जा रही हैं, जबकि एक तरफ हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऐलानात कर रही है कि अखराजात में कमी की जाएगी और साथ ही जो है 1.5 लाख खाली असामियों को भी ख़त्म किया जाएगा, तो उसके बावजूद फिर ये क्यों? असल में हम मिजाजन जो है ना शाहाना अखराजात में जो है ना अपनी पोजीशन को ऐसे शो करते हैं कि हम बहुत ही अमीर कबीर मुल्क हैं। इंडिविजुअली जब अपनी फ़ैसले पे बात आती है तो हम जो है टैक्सी करके अपने घरों को जाते हैं। जब ये 4 दिन का शाहाना टाइम होता है ना, जैसे विज़िट पे जाता है, अभी लास्ट एक विज़िट था IMF के साथ हमारे वज़ीर ख़जाना का, तो वहाँ से किसी साफ़ी ने पूछा कि ये 7 स्टार होटल में आके आप हमसे जो है इमदाद मांगते हैं, तो ये आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ आप गलत कर रहे हैं? बड़े प्यार से मोहब्बत से उसने ये बात की थी। तो वज़ीर ख़जाना हमारे जो है बिल्कुल चुप हो गए। फिर 3 दिन बाद एक स्लाइड चली कि वो टैक्सी लेके 3 दिन तो उन्होंने बड़ी लग्जरीज गाड़ी में सफ़र किया। जब इनका पीरियड पूरा हो गया तो फिर उसके बाद बताया गया कि जी वो एक छोटा सा कैप्शन आ गया, वो टैक्सी के लिए एक जगह स्टैंड पे खड़े हुए हैं। तो करोड़ों रुपए, ये जो कहते हैं ना कि मुफ्त माल दिले बहरहम, ये शाहाना अंदाज जो है गवर्नमेंट के पैसों पे ये बड़ा ज़्यादा अतराते आई हैं। हैव क्वेश्चन कि IMF के सामने पहले वो गाड़ी में आए, उसके बाद पे ये एक नहीं, वो तो सबको देख रहे होंगे ना कि कहाँ पर किस तरह से कौन जी हाँ, गाड़ी में, क्या रिपोर्ट नहीं रखते होंगे? रखते वो कर होंगे। सकते हैं। और 2 दिन बाद अगर वो टैक्सी स्टैंड पे खड़े हैं तो इससे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? आई डोंट थिंक असल सो। में हमारा जो मिजाज है या ना, डबल पड़ेगा स्टैंडर्ड फ़र्क? आई एम जस्ट नहीं, फर्क आस्किंग देखिए कि IMF मॉरल को कोई मॉरल होगा कि वो नहीं आज ही टैक्सी पर आए? नहीं, नहीं वो IMF के पास नहीं गया। देखिए इनका होता है टूर 7 दिन का, 10 दिन का ऑफिशियली टूर होता है। इसके बाद वो उनकी फैसिलिटीज़ जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। सफारतकार उनको करता है, इनको कंपनसेट करता है। लेकिन वो जो आपने किसी वक्त देखा होगा आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को लंदन में किसी टैक्सी के इंतज़ार में खड़े हुए या किसी जगह खड़े हाँ हुए, हाँ बगैर गार्ड, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जी किसी जी। लेवरेज के। हाँ हाँ। तो ये हम जब हमें मिलती है ना थोड़ी सी भी ताकत मिलती है, तो हम इसका 100% नहीं, हम 500% उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, बेदरेक करते हैं। इसी तरह से हमारे मिजाज में ये आ गया है कि हम हमारे जो हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है हमारा राइट है, बल्कि राइट्स ज़्यादा। अब देखें एक किस्सा है हज़रत उमर का कि एक कपड़े का एक कुर्ता था, वो साइज़ में उनको जिस साइज़ का मिला था, तो उनसे सवाल किया गया, खुद सरबराह हैं, उनसे पूछा गया कि भाई ये कुर्ता आपका इतना बड़ा कपड़ा कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा ये मेरे बेटे के हिस्से का मैंने ये सिलवाया हुआ है। यानी इस हद तक उनकी पूछ-गुछ होती थी हमारे माशरे को, अगर दीन के इस्लाम के हवाले से देखा जाए तो। लेकिन हम करप्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, हमारे मिजाज में ये तासुर आ गया है, बल्कि तासुर नहीं 100% हम इसको एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि अब ये देखिए कितनी ये आपकी इनकी सैलरीज और इनके अलाउंसेस इंक्रीज़ हुए हैं। ये मुख्तलिफ MPA MNAs, पंजाब का स्पेशली अभी ज़्यादा जिक्र हो रहा है। फिर वज़ीरों को बहुत सारी बहुत फैसिलिटीज़, एकदम से उनकी तनख्वाहें इतनी बढ़ गई। 3 टाइम 4 टाइम। हाँ। अब आप मुझे बताएं कि ये क्या है? आपका डबल स्टैंडर्ड जो है, अच्छा आस्ते आस्ते ये जो कौम है ये बागी होती जा रही है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। देखें यहाँ इनके बिल इंक्रीज़ हो रहे हैं, इनके जो बेचारों को जो कुछ थोड़ा बहुत इनको मिलता है उससे भी ज़्यादा जाके उनके एक्सपेंसेस बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है ये रिवॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। ये किसी वक्त इनकी अच्छी खासी टुकाई होगी। मैं आपको सच और ईमानदारी से बताता हूँ, नफ़रत बढ़ती जा रही है। आम आदमी बेचारा गरीब से गरीब तर हो रहा है और ये फैसिलेट होके बढ़ता जा रहा है इनका माल और पैसा। अच्छा, इसमें जो है आप ये बताइएगा कि हुकूमत और मुल्क जो हुकूमत मतलब जो इस शराफिया वगैरह पे जो ये भी किए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, इस पर कोई टैक्स वगैरह लागत होगी बाद में क्या? नहीं ना, इनको सारी एग्जम्पशंस होती हैं। अभी आप देखें एक विजिट हुआ है पेरिस का, अखबारों ने बता दिया कि कितने लोग फ्री में गए फैमिली के साथ। हाँ। तो आप मुझे बताइए हमारा मिजाज क्या है, हम अच्छा, किस इस पे तरफ जा इस पे रहे हैं? आवाम जो है मैं हमेशा बात कहती हूँ आर्टिकल 90 ने इस्तेमाल कर सकती है। जी हाँ, और मैं कहती हूँ आप ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशनल के बिल्कुल। ज़रिए
آرٹیکل 19 استعمال کریں کہ جو گروپ پیرس گیا ہے اور وہاں پر جا کے جو انہوں نے خرچے کیے تو عوام بھی خرچہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے جو یہ خرچے کیے ہیں اس سے بتائیں کہ عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے. اگر وہ اس کی رپورٹ آپ کو نہیں دے سکتے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو نیکسٹ سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. آپ جو ہے وہاں پر کیا نام ہے ان کا ڈفرینٹ آپ ایک ادارہ ہوتا ہے محتسب اعلیٰ, محتسب کے پاس جا سکتے ہیں. محتسب کے بعد یہ ایک آپ جب چین بنائیں گے نا, میں سیریسلی بتاتی ہوں, پھر اس طرح کے خرچے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. پر اس میں عوام کو کوشچن کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ایک تو اویئر ہونے والی بات ہے نا, جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو اس کے کنزیومر کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. ہاں جی جی بالکل ہے نا. اسی طرح سے ہم کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو ہر چیز کا ڈسپلن اور رائٹس کا ایک کانسیپٹ ہے, دنیا میں ہے. ہم پاکستانی تو بیچارے بالکل نہ بلند ہیں. آپ کسی فارم کو بھرتے ہیں نا تو آپ کو 3 پیج کا فارم دے دیا جاتا ہے. آپ سے کہا جاتا ہے, مثال کے طور پہ ایک بینک کی بات کرتا ہوں, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے اکاؤنٹ کھلوانا, آپ نے سائن کر دینا, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں. وہ سائلنٹ پھر آپ کو بعد میں آستے آستے وہ ساری چیزیں آپ کو نمایاں ہوتی جب آپ افیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم لوگوں کو کسی چیز سے اویئر, ابھی مثال لائٹ بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, ایک کنزیومر کا رائٹ ہے نا جی کہ وہ جا کے چیلنج کرے یا اس کی جسٹیفیکیشن مانگے. ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے اصل میں عوام کہتی ہے بس ہم باہر سڑک پہ نکل آئے. سڑک پہ آپ کے پاس کوئی ریٹن ورک نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پہلے آپ نے ریٹن ورک کرنا ہے, ریٹن ورک کر کے اس چیز پر آپ نے جو کوشچن کرنا ہے, کیس کرنا ہے. اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ سڑک پہ نکلتے ہیں. یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو پھر جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں نا تو آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیوں نکلے. پھر آپ کے پاس جواز ہوتا ہے کہ جی اس لیے نکلے کہ آپ نے ہمارا کوشچن کا جواب بھی نہیں دیا ہے. میں آپ کو دوسری طرف آتا ہوں, ہمارے یہاں تعلیم کا فقدان ہے نا, لوگ لٹریٹ زیادہ ہیں. جذباتیت ہمارے شروع سے ہماری خمیر میں ہے. کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو اس کا ریئیکشن زیادہ برا کرتے ہیں ہم. جو اصل بات ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے. دیکھیں ابھی پانی کا ایشو ہو گیا کراچی میں, کتنا بڑا ایشو ہو گیا. لوگوں نے کیا ریئیکٹ کیا, وہ پمپوں پہ جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی. جو تھوڑا بہت ریلیف اس وقت ٹیمپریری مل رہا تھا لوگوں کو, وہ اس سے بھی گئے. اچھا اب بیسک بات وہی آپ والی ہے کہ وہی اس سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں تو بہت سی چیزیں. پہلے آپ قانون کا ہاتھ پکڑیں اور قانون کے ذریعے یا پوری جو ہے کیس اپنا لے کر جائیں. جب آپ کی اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی پھر آپ جاتے ہیں سڑک پر, پھر آپ جو احتجاج کرتے ہیں تو اس پہ آپ کے پاس, آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ احتجاج کے لیے کیوں نکلے ہیں. نہیں پھر آپ کو یہ کوئی کیس نہیں آتا کہ آپ شاید توڑ پھوڑ کے لیے نکلے ہیں. نہیں, میں آپ کی بات دیکھیں, یہ وہ ملکوں کی بات کریں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں. یہ جیسے ہماری یہاں جو نہیں اویئرنیس ہم دے سکتے ہیں. سیریسلی بتاؤں, آج دن ہے ہمارا کہ ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں لوگوں کو, اور یہ لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے اس بات کی. اچھا اب سمجھ کے لیے کیا ہے کہ تھوڑا سا ہماری یہاں تعلیم کا فقدان ہے. ہمارے یہاں عام آدمی تھوڑا نہیں, مجھے تو لگتا ہے تعلیم یافتہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتی باتیں. بالکل آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں اپنے رائٹس. ہم نے کانسٹیٹیوشن ہی کبھی نہیں پڑھا ہوتا. کانسٹیٹیوشن کے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بڑا آپ نے بھی تو خیر بہت ساری اسٹڈی کی ہوگی. کس ملک کے اندر وہ زیبرا کراسنگ پہ گاڑی اس کی ایک ویل آگے چلی گئی, مجھے ایگزیکٹ ملک کا نام یاد نہیں آ رہا, تو جو پیدل چلنے والے تھے نا جن کو اپنی روڈ کے اس طرف جانا تھا, انہوں نے کیا کیا کہ احتجاجاً اس کے بونٹ پہ چڑھ کے پھر اس طرف پارک کیا. انہوں نے جگہ تھی, اسپیس تھی, بتانا یہ تھا کہ تمہارا رائٹ نہیں تھا, تم نے زیبرا کراسنگ پہ اپنی گاڑی کیسے آگے کر دی. اور وہ احتجاجاً وہ آدمی بڑے اطمینان سے, کیونکہ اس کی غلطی تھی, وہ اس نے برداشت کیا کہ اس نے مانا کہ یہ آپ کا رائٹ ہے. وہ ایک بڑی ہیل والی لیڈی جو ہے اس کے اوپر چڑھتی ہوئی دھب دھب کرتی ہوئی 2 دفعہ اس نے اسٹیپ ڈاؤن کر کے اپنے آپ کو, کیونکہ اس کو اپنے رائٹ کا پتا تھا. ہاں, اور یہ بتانا جو گئی ہیں جی ہاں, اس کو اس کے اپنے رائٹ کا پتا تھا کہ میرا رائٹ یہ کہ یہ زیبرا کراسنگ میری لائن ہے. جی ہاں, مجھے پتا ہے مجھے اس کے اوپر سے کراس کر کے میں جا سکتی ہوں. بالکل. تو اس لیے وہ اس طرح سے کہتے ہیں. جس کو اپنے بارے میں پتا ہوگا وہ ساری باتیں وہ کرے. تو وہی بات آتی ہے کہ ہم لوگ باشعور ہونے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم اس لیے لگے گا کہ ایجوکیشن سے ہمیں بالکل یہ ہٹایا جا رہا ہے. اچھا جو تعلیم ہمیں مل بھی رہی ہے نا, وہ معاشیت کا ایک طریقے سے چھوٹا سا ایک رخ ہے کہ جی آپ یہ کرو گے تو آپ اس پوزیشن پہ آ جاؤ گے, آپ کو سیلری ارننگ کرو گے. ایک طرف لگا دیا گیا کہ یہ پروفیشن آپ کا, آپ نے بس اس کی تعلیم نہیں. جی ہاں, یہ اچھی طرح یاد ہے. اویئرنیس کی بات نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم نے جب پڑھا, ہم نے اس وقت
सिविक सेंस भी पढ़ते थे, हम कानून भी पढ़ते थे, हमारे जो है सब्जेक्ट्स में सब चीज़ें बिल्कुल मौजूद थी। बिल्कुल सही बात। अब हम ये देख रहे हैं ये चीज़ें भी कम होती चली जा रही है। आई थिंक स्कूल्स को इस पर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेना होगा, एक अच्छी जनरेशन बनाने के लिए, एक एजुकेटेड जनरेशन बनाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे इसको ही। तो ज़रूरी आपकी है। बात सही है। अच्छा, हम सोशल मामलात में हमारा रवैया बहुत पीछे है। हम किसी से बात करते हैं तो एग्रेशन से बात करते हैं, हम किसी मामलात में होते हैं तो हमें बर्दाश्त का पहलू कहीं नज़र नहीं आता। जनरली बात कर रहा हूँ मैं। इसका सबसे बड़ा जो नुमाया जो हमें नज़र आता है वो हमारा ट्रैफिक है। ट्रैफिक का निज़ाम देखें कितना बदतर है कि एक अच्छा भला आदमी मूड से घर से निकलता है तो आपको पता चलता है रिक्शे वाले ने आपकी गाड़ी से लेफ़्ट साइड से टर्न कर दिया। अब आप उसको देखते हैं, वो बड़ा गुर्राह कि आपको देख रहा है कि राइट वो समझता है मेरा है। बिल्कुल, हाँ। हाँ, और आपको ऐसे जता रहा होता है कि तुमने ये गाड़ी जो है इतनी अपनी लाइन पे रख के मुझे जो है क्रॉसिंग क्यों नहीं करने दी। तो अब आपने मूड थोड़ा सा आपका थोड़ा सा तनाव में आ गया। आगे गए तो पता चला कि जी ट्रैफिक जो है किसी ने वो आगे रेड़े वाले ने रोक दिया है, अपना सामान बेच रहा है, या आगे बस वाले ने गाड़ी आपकी रोक दी है। अब आस्ते 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 आपकी जो है वो जो सारी जो एक अच्छी मूड के साथ आप जा रहे हैं उसमें तनाव शुरू हो गया, आपका बीपी बढ़ना अच्छा, शुरू हो गया। यही नहीं, हम ये कहते हैं जहाँ पर आपके ट्रैफिक के मामला से होंगे वहाँ पे आवाम को शऊर होगा। श्योर। बात ये कि हमारे यहाँ पर ट्रैफिक के बिगाड़ मामला बहुत ज़्यादा, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों को इतने नहीं मालूम है, जी हाँ, जी हाँ। और ना वो अफसोस की बात ये होती है कि ना वो जानना चाहते हैं। आपके पास गूगल है, चाहे गूगल से जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप, मैं कहती हूँ 19A खोल कर देखें, आप सिर्फ 19A लिखे, आपके हकूक आवाम के सामने आ जाएंगे। खोलें, आप पढ़ें तो सही अपने हकूक के बारे में। पढ़ेंगे नहीं तो उसके, आजकल तो गूगल में इतनी आसानी है कि उसको बोले रीड कर दो, इसका उर्दू तर्जुमा दे दो, आपको सब चीज़ें दे देंगे वो। लेकिन वही बात है ना सर, के हम लोग कितना खुद शऊर रखते हैं इस बात। नहीं, हम असल में बहुत सी चीज़ें हैं। हम जैसे कहा जाता है ना, जब पैदा होता है माँ की गोद से ही वो ट्रेनिंग के उसमें इब्तदाई से ही वो सारी चीज़ें ले रहा होता है। हमारे यहाँ माशरती तौर पे हमें इतना उलझा दिया गया है कि बेसिक चीज़ें हमारे अपने पास नहीं है। पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, जो हमारा जो कॉमन राइट है। पैदल रोड चलने के लिए रास्ते नहीं है, फुटपाथ नहीं है। अब आप जो आदमी सुबह निकलता है, जो उसका मेन इशू होता है वो कहीं पीछे हो जाता है। जी, वो स्ट्रेस और चीज़ें इतनी ज़्यादा सामने आ जाती हैं। बिल्कुल, तो वो बेचारा वो अपने मामलात को देखेगा या इन तरह की चीज़ों को देखेगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। और नाज़रीन, अब इसके साथ ही जाएंगे हम ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।